नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। डिजिटल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि हमारे समाज में कहा जाता है कि बाप दादा का कमाया हुआ संपत्ति अगर बाल बच्चा बेच दे तो उसे नालायक कहा जाता है। निर्लज बिहायों का असर पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन उन्हें हमें सबक सिखाने के लिए ना सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से निजीकरण के नाम पर, मौद्रीकरण के नाम पर ये लगातार देश को बेचने का जो काम कर रहे हैं बिचौलिए माफियाओं के हाथ से, कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नालायक हो चुका है, वो सब चीजों को एक एक कर बेचना शुरू कर रहा है। नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है पप्पू यादव के सिपाहियों के द्वारा। बढ़ते निजीकरण के खिलाफ जो है पप्पू यादव के सिपाही आज सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। अरे बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, बैंकों का निजीकरण करना बंद करो। देख सकते हैं बढ़ते निजीकरण के खिलाफ जो है पप्पू यादव के सिपाही जो है अब वो सड़कों पर उतर चुके हैं और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ जो है अब विपक्षी पार्टियों का गुस्सा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, चरम पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद। देखिए, कहना तो यही चाहेंगे कि हर देश की एक सभ्यता और संस्कृति होती है। भारत की सभ्यता कभी ये नहीं थी कि सभी चीजों का निजीकरण कर दिया जाए और प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। आजादी के पहले भी कहीं ना कहीं कहानी यही थी, पूंजीपति आए थे बाहर से, वो देश का क्या हश्र किए थे सबने देखा। और ये सरकार पिछले 7 सालों में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, इन चक्करों में पड़ी हुई है। अगर इनको ये दिखाना है कि क्या किया तो ये अपने 7 साल में बताए ना कि इन्होंने 7 साल में क्या किया। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में कहा जाता है कि बाप दादा का कमाया हुआ संपत्ति अगर बाल बच्चा बेच दे तो उसे नालायक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज जो बेचने का काम कर रहे हैं, इन्होंने तो वो बनाया नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बाप दादा की संपत्ति बेच रहे हैं, जो आपसे पहले जो पार्टियां गई, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, अगर उनकी बनाई हुई संपत्ति आप बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नालायक की श्रेणी में आते हैं। और ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नालायक हो चुका है, वो सब चीजों को एक एक कर बेचना शुरू कर रहा है। निजीकरण की बात करते हैं रेलवे में, राजधानी का नाम तेजस कर देने से चीजें बदल जाएंगी क्या? तो वही चीजें बदल जाएंगी कि क्या बदल गया? आपको लाना था तो आप राजधानी के साथ कुछ लाते ना। राजधानी का नाम तेजस कर दिया, एक डब्बा अलग से जोड़ दिया, बाकी पैसेंजर जो टिकट कटवाए हैं राजधानी में सफर करेंगे, एक डब्बा उसमें जोड़ा गया। अरे ये धूल झोंकने का काम करते हैं, जिसको कहते हैं ना, ये गुजराती है। और गुजरात का एक सीरियल बड़ा फेमस है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और ये पूरे देश और पूरे दुनिया को उल्टे चश्मे से हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हकीकत नहीं है। लगता है जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इसका कुछ असर भी होगा? देखिए, प्रदर्शन तो पिछले 8 महीनों से किसान भी कर रहे हैं। जब उनके उतने बड़े प्रदर्शन का हमारे प्रधानमंत्री के कहने तक जू नहीं रेंगता, तो हमारे प्रदर्शन का भी हो सकता है कि कोई असर ना पड़े। लेकिन हम भी तो दम घुटते देख नहीं सकते ना, हम बर्दाश्त तो कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं अगर हम राजनीतिक पार्टी है तो हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता की आवाज जनता भी बोलना चाहती है, लेकिन उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे। तब तक विरोध करेंगे जब तक ये अपने द्वारा लिए गए फैसलों को वापस नहीं ले लेते। चलिए, विरोध जो है वो लगातार करते रहेंगे निजीकरण के खिलाफ। और आप देख सकते हैं जाप के तमाम कार्यकर्ता यानी पप्पू यादव के सिपाही जो हैं अब निजीकरण को लेकर जो है उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया है पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं के द्वारा। ऐसा है कि ये सरकार लगातार भारत का निजीकरण की ओर लगातार ये सरकार ले जा रही है। इसके खिलाफ आज मौद्रीकरण के खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी आज जो है यह विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। और ये सरकार आए दिन कभी एयरपोर्ट, कभी ये रेल, कभी ये जो LIC, ये जो है लगातार निजीकरण की ओर बढ़ने के कारण आज हम लोग जो है ये जयप्रकाश नारायण चौक पर आज जो है हम लोग आंदोलन लगातार करने का काम ये पार्टी तब तक करते रहेगी जब तक ये सरकार ये जो है मौद्रीकरण वापस नहीं लेती है। नरेंद्र मोदी, लगता है सरकार पर कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, निर्लज बिहायों का असर पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन उन्हें हमें सबक सिखाने के लिए ना सड़कों पर उतरना पड़ेगा।
जिस तरह से निजीकरण के नाम पर, मौद्रीकरण के नाम पर ये लगातार देश को बेचने का जो काम कर रहे हैं बिचौलिए माफियाओं के हाथ से, इसलिए जनता को सड़क पर उतरनी पड़ेगी। जन अधिकार पार्टी हर इनके जुल्म अत्याचार और हर इनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम सड़क पर उतरे हैं। इनकी मौद्रीकरण जो छलावा योजना है, जो हर सरकारी संस्थाओं को ये जो बेचने का काम कर रहे हैं, निजीकरण करने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर जन अधिकार पार्टी आज सड़कों पर उतरी है और जनता के आक्रोश को लेकर के प्रधानमंत्री को आज अपनी विरोध को प्रदर्शित कर रही है। निजीकरण से नुकसान ये है कि पहले नौकरियां थी सरकार के पास और आज माफियाओं के हाथ बेचा जा रहा है। पहले हम अपना काम 50,000 रुपया से लेकर के 5,000 रुपया में कर ले रहे थे, लेकिन इन निजीकरण के लोग आज केवल कंट्रेक्चुअल बहाली कर रहे हैं, इनके पास योजनाएं नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा असर बेरोजगारी पर पड़ेगी और जुआ जो बेरोजगार हैं उन पर असर पड़ेगा। इसके लिए हम सजा विरोध